कृषि मंडी भरतपुर की पत्थर खदानों में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले को लेकर मऊ मानिकपुर विधायक आनंद शुक्ला और अर्चना श्रीवास्तव बाल संरक्षण समिति भरतपुर पहुंचकर ग्रामीण महिलाओं से बातचीत कर जानी हकीकत। विधायक आनंद शुक्ला ने खबर को बताया गलत। वहीं मऊ मानिकपुर विधायक आनंद शुक्ला तीसरे दिन भरतपुर पहुंचे, जहां अकबरपुर ग्राम पंचायत के डफई बस्ती, जो आदिवासी कोल बस्ती बोली जाती है, और महिला व नाबालिग बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न की खबर चलने के बाद प्रशासन वहां मौजूद है। अभी भी उन्होंने बताया कि आज एक चैनल है जिसमें किशोरी के साथ हो रहे यौन शोषण की खबर चलाई जा रही है, और वो खबर ने यौन शोषण तक नहीं, किशोरी के रोजगार देने के नाम पर बलात्कार तक की बात कही है। उसी में आज मैं और बाल संरक्षण समिति विभाग के साथ यहाँ आया हूँ और उनके परिवार से बात की, लेकिन उनका परिवार कुछ बताने को तैयार नहीं। परिवार का यही कहना है कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सब गलत खबर है। वहीं क्षेत्रीय विधायक आनंद शुक्ला ने राहुल गांधी के ट्वीट पर हमला बोलते हुए कहा कि वह ट्वीट परिवार कभी बाहर नहीं निकलता है, और इस तरह से लॉकडाउन में कभी जनता से नहीं मिले तो कोरोना काल में अपने घर तक सीमित थे। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। कोई अगर ऐसी बात हो, कुछ विषय हो तो तत्काल बिल्कुल सर ये बच्ची जो है सर, किसी से भी हम पूरे यौन शोषण का होता है, कोई नहीं बता पाएगा क्या करता है उन्होंने। और 8:30 बजे से प्रशासन पूरा सक्रिय हो गया। दुखद बात यह है कि हमारे जिलाधिकारी ने लगातार श्रीमती मौसमी जी से उनसे पूछा कि आपने जहां इंटरव्यू लिया है, जिन बच्चियों का इंटरव्यू लिया है, जिन परिवारों का इंटरव्यू लिया है, उनके आप हमें विवरण उपलब्ध कराइए या कोई शिकायत उपलब्ध कराइए ताकि हम उसको लोकेट करके कार्रवाई कर सकें। पर मुझे बहुत खेद है, बहुत पीड़ा है और बहुत दुख है कि उनके द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य, ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं उपलब्ध कराई। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बिना कंप्लेंट के, बिना शिकायत के किसी भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा सकता। जबकि मैं तो गर्व के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जहां अपराध हो जाना स्वाभाविक है। मैं मान सकता हूं कि अपराध हो गया, लेकिन उसको अगर संज्ञान में आ जाएगा तो ये दोषी कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे, और जीरो टॉलरेंस हमारा सिर्फ शब्दावली में नहीं। अगर कोई उत्पीड़न हो, कोई पीड़न हो, कहीं कोई परेशान कर रहा हो, तो आप बताइए, रात में 4 बजे तक इनको लोकेट किया गया, लेकिन रात में किसी से कोई चर्चा नहीं की गई, परिचर्चा नहीं की। अगले दिन कल की डेट में हमारे जिला प्रशासन, जिसमें 2 महिला अधिकारी, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि महिला अधिकारी कौन था। मैं बताना चाहूंगा, पीओ डूडा थी और जो समाज कल्याण अधिकारी थी। दोनों महिला अधिकारियों के साथ एसडीएम थे हमारे सदर के, उन लोग आके इसी परिवार से बात किया। फिर जब उनका नरक लोक 2 और नरक लोक नाम उस चित्रकूट धर्म नगरी का, भगवान श्री राम की तपोस्थली का, गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि का, कामता नाथ जी की धरा का, इस धरा को पवन धरती को नरक लोक नाम दिया गया। इतना आहत है चित्रकूट का पूरी आम जनमानस कि इस विषय को व्यक्त करना मुश्किल है। फिर बेटे की हैसियत से, परिवार का सदस्य की हैसियत से मैंने कहा, आश्वस्त किया कि आप निसंकोच होकर किसी से मत डरो, ये समझ लो तुम्हारा परिवार का एक सदस्य आ गया है। लेकिन वो कहने ऐसा कुछ घटना ही नहीं थी। ऐसे उनको बरगला के वो भाषा नहीं समझ पाई, यहाँ वो यौन शोषण का मतलब नहीं जानती। तो मैंने जब उनसे पूछा कोई गंदा काम, कोई ऐसा काम जो नहीं होना चाहिए, तब उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उनके पिताजी ने बोला कि बेटा अगर कहीं को जो तुम लोग बोले थे इंटरव्यू, तो वही बोलनी है आपस में सामने में कि नहीं, हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग कुछ नहीं भाषा समझ पाए, इसलिए बोला। और कल दोनों परिवार ने, पूरा पिताजी ने भी आप लोग के चैनल पे गंभीरता के पूर्वक उन्होंने बयान किया है, और इस बात को दोबारा पुनः तस्दीक करने के लिए मैं आया था। और मैं बहुत आश्वस्त हूँ, और परिवार की ओर से मुझे आश्वस्त किया गया है कि अभी तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं, लेकिन भविष्य में कोई और कहीं कुछ विषय आता है तो उसको संज्ञान में लाऊंगा और मैं पुनः